दोस्तों आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, जब हम बचपन में कार्टून देखा करते थे या फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलते थे तब वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब हम ट्यूशन में होते थे या फिर मम्मी या पापा हमें पढ़ा रहे होते थे तब दिमाग में सिर्फ यही चलता था कि जल्दी से वो टाइम निकल जाए ताकि हम घर जाकर कार्टून देख सके और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेल सके। वो पढ़ाई के 1-2 घंटे नॉर्मल से बहुत ज्यादा लगते थे। लेकिन अगर हम आज की जनरेशन को देखें तो छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं। ये मोबाइल फोन्स मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी डैमेज करते हैं। जहां एक तरफ जब हम बच्चे थे तब टीवी में वीडियो गेम लगाकर खेलते थे, कार्टून देखा करते थे और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलते थे, वहीं दूसरी तरफ आजकल के बच्चों के पास फोन्स हैं जिसमें वो कार्टून भी देख सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं और अपने दोस्तों के भी साथ फोन में ही खेल सकते हैं। उस टाइम पर हमें हर काम को करने से पहले मम्मी पापा से परमिशन लेनी पड़ती थी और वो काम हम सिर्फ लिमिटेड टाइम तक ही कर पाते थे। और अगर आजकल बच्चा रो रहा हो तो उसे चुप कराने के लिए हाथ में फोन थमा दिया जाता है ताकि बच्चा शांत हो जाए। लेकिन उस फोन से उस बच्चे के दिमाग पर काफी असर पड़ता है जिससे आगे जाकर उस बच्चे को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। आगे जाकर उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में काफी कम हो जाएगा, वो बाहर खेलने जाना छोड़ देगा, अपना ज्यादातर वक्त घर पर ही मोबाइल फोन यूज करने में लगाएगा जिससे वो एक एंटी सोशल पर्सन बन जाएगा। और ये हाल तो हर किसी का है, सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारी जैसी यंग जनरेशन और इवन बूढ़े लोगों को भी मोबाइल फोन की एडिक्शन हो चुकी है। और मैं जानता हूँ कि आपको भी मोबाइल फोन की एडिक्शन है, आप फोन को नहीं, फोन आपको चला रहा है। तो अब आखिर क्या किया जाए? सबसे पहले इस बात को समझो कि आप कितने भी हाथ पैर मार लो, इस एडिक्शन को एकदम से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मोबाइल फोन्स हम इंसानों की लाइफ के साथ जुड़ चुके हैं। और सच ये है कि हमें मोबाइल फोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप खुद सोच कर देखो, कोविड के समय पर सारा एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो चुका था। लॉकडाउन में लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, फिर भी अपने फैमिली और फ्रेंड से कनेक्टेड थे। और इवन जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं या फिर दोस्ती करते हैं तब सबसे पहले हम अपना नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट एक्सचेंज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप मोबाइल फोन्स का यूज करना नहीं छोड़ सकते, और ये सच्चाई है। अगर आप इसे यूज करना छोड़ दोगे तो ये एक नासमझी होगी। लेकिन हमें मोबाइल फोन्स को ज्यादा यूज करना बंद करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किस समय अपने मोबाइल फोन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना। नंबर 1, बिफोर स्लीप। आपको अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ना होगा। आप सोने के लिए जाते हो रात के 12 बजे और फिर फोन चलाते चलाते कब 1 या 2 या फिर 3 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। स्टार्टिंग में तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आगे जाकर आपकी स्लीप साइकिल को बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपको जल्दी नींद आनी बंद हो जाएगी, पूरे दिन आपका सर भारी रहेगा और आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। नंबर 2, अनकॉन्शियसली ईटिंग। हम में से कितने सारे लोग इस तरह से खाना खाते हैं, अपने मोबाइल फोन में कोई वीडियो चलाकर उसे सामने रख देते हैं और फिर खाना खाते हैं। उनका पूरा ध्यान मोबाइल फोन पर होता है और उनके हाथ और मुंह अपने आप ही चल रहे होते हैं। हो सकता है कि आप भी इस वीडियो को देखते समय खाना खा रहे हो, तो जाओ जाकर पहले अपना खाना खाओ, इस वीडियो को बाद में देखना। अगर आप खाना खाते समय अपना मोबाइल फोन यूज करोगे तो इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है, और अगर आप अपने खाने को ढंग से चबाकर नहीं खाओगे तो खाना आपके गले में अटक सकता है और आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं होगा। आपको भी ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप खाना खाते समय अपने फोन को यूज करते हो। नंबर 3, फिजिकल एक्टिविटी। अगर आज आप एक बच्चे से पूछोगे कि वो बाहर खेलने जाना चाहता है या फिर घर पर बैठकर अपना मोबाइल फोन यूज करना चाहता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो मोबाइल फोन को ही प्रेफर करेगा। हमें बचपन में पढ़ाई के साथ साथ बाहर जाकर खेलने को भी बोला जाता था, क्योंकि एक बच्चे के लिए पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी होता है। और आपको भी हर दिन एक ना एक फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए। इससे आपको मोबाइल फोन से सर उठाकर दुनिया को देखने का एक मौका मिलेगा और आप फिजिकली फिट तो होंगे ही। तो आपको सबसे पहले इन 3 समय पर अपने फोन को यूज करना एकदम छोड़ना होगा। और अब आते हैं एक और सीरियस इशू पर, और वो है आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ अटेंशन। आपने ये तो सुना ही होगा कि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया है ड्यू टू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, यानी लोग बहुत जल्दी एक चीज से दूसरी चीज पर जंप कर देते हैं बिना सोचे समझे। कई लोगों ने इस वीडियो को अभी तक छोड़ दिया होगा और किसी ऐसी वीडियो को देखने लगे होंगे जो उन्हें एंटरटेन कर सके। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, यानी आपका अपनी अटेंशन पर ज्यादा बेटर कंट्रोल है और आप किसी चीज पर ज्यादा समय तक फोकस कर सकते हो। हमें ऐसे बहुत सारे काम करने होते हैं जो बोरिंग तो होते हैं, लेकिन उन्हें करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें से एक काम है पढ़ाई। आपके लिए वो कोई और काम भी हो सकता है, जैसे एक्सरसाइज करना या फिर बुक पढ़ना। तो क्योंकि मोबाइल फोन्स ने पहले ही हमारा इंटरेस्ट बाकी चीजों में कम कर दिया है, जिससे जो ऑलरेडी लो इंटरेस्ट वाले काम है उन्हें लोग कर ही नहीं पा रहे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको इसके 2 सॉल्यूशंस बताता हूँ जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ। इनमें से अगर आपने एक को भी सही से यूज किया तो आप किसी भी काम को बहुत फोकस के साथ कर पाओगे। पहला सॉल्यूशन है कि आपको 10 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है। इस ट्रिक को मैंने कई बार यूज किया है, ये एक बहुत इफेक्टिव ट्रिक है। इसमें आप जिस भी काम को करना चाहते हो उसके बारे में 10 मिनट तक अच्छे से सोचो कि आप उस काम की शुरुआत कैसे करोगे, उसे कब तक खत्म करोगे, और जब वो काम खत्म हो जाएगा तब आपको कैसा लगेगा। फिर जब आप उस काम को एक्चुअल में करने बैठोगे तब आपको उसे करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा सॉल्यूशन है सोचना बंद कर दो। लेकिन क्या मतलब सोचना बंद कर दो? कोई इंसान
इंसान बिना सोचे कैसे रह सकता है। तो जब हम अपना फोन यूज कर रहे होते हैं और उसके बाद जब हमें कोई भी कम इंटरेस्ट वाला काम करना होता है, तब हमारा माइंड हमें एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे माइंड को आराम चाहिए। जब हम कोई सोचने वाला काम करते हैं तब हमारे दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, उस पर प्रेशर पड़ता है और हमारा दिमाग बहुत बड़ा आलसी है, इसलिए हमें मोबाइल में फंसाए रखने की कोशिश करता है। तो इस ट्रैप को तोड़ने के लिए आपको अपने दिमाग की सुननी छोड़नी होगी और जो जरूरी काम है वो करना होगा। तो बिना सोचे समझे अपना फोन बंद करके वो काम करना शुरू कर दो जिसका पूरा होना जरूरी है। अगर इसे एक एग्जाम्पल से समझे तो जब हम सुबह उठते हैं तब हमारा माइंड हमें और सोने के लिए बोलता है, लेकिन हम उस ट्रैप को तोड़ सकते हैं बिना सोचे समझे एकदम से उठकर। तो इन दो सॉल्यूशंस का यूज कर तुम भी अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्स कर सकते हो। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ विनर।